आपकी हाइट भी कम होती चली जाएगी, आपकी सोच विचार आचरण सब कुछ अच्छा कम होता चला जाएगा। अंत में जाकर के आदमी की 1-1.5 हाथ की आयु रहे, वो शरीर की अवगाहना रहेगी। आयु कितनी रहेगी? मात्र 20 वर्ष की। कितने? अंत में ये है, जैसे जैसे छठे काल में जाएंगे वो भी व्यतीत हो जाएगा, आयु बहुत कम होती चली जाए। महाराज अच्छा है, दुख तो कम सहन करने पड़ेगा। कम आयु रहेगी, कम दुख सहन करेंगे, लेकिन ध्यान रखना एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में जितना दुख नहीं करता उतना एक घड़ी में दुख का अनुभव करोगे। नरक का अगर प्रयोगशाला देखना हो तो छठे काल में जाकर के जन्म ले लो। लेकिन आप छठे काल से कैसे बचोगे? सोचो, बचने का प्रयास कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में सोचो। वर्तमान में सोच लो कि ये पर्याय अपन को मौका मिला है आने वाले समय को, भविष्य को संवारने के लिए। अगर हमने इस समय अपने आप को संवार लिया तो आने वाले छठे काल के दुखों से तुम बच सकते हो। कैसे? महाराज इसको क्या किया जाए कि जो हम आने वाले समय में अपने आप को दुखों से बचा सकें? तो बंधु, इसमें लिखा है दुखों को दूर करने का एक ही माध्यम है कि अच्छे से अपने आप को सद आचरण में लगाओ, भक्ति के कार्य में लगाए रखो, दान पूजा के कार्य करते रखो, अपने आप में परोपकार के कार्य करते रहो। कम से कम अगर तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ, मिथ्या दर्शन के साथ भी अगर मरण हुआ लेकिन सदाचरण होता रहा तो यहाँ नहीं तो कम से कम भोग भूमि के मनुष्य बन जाओगे। और भोग भूमि अगर जगन्य काल भी एक पल के रहे तो एक पल में तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये छठे काल तो कई बार वापस तुम्हें चौथे काल में जाकर के आ जाओगे। पंचम काल के आने वाले पंचम काल भी इससे और ज्यादा भीषण होगा। चौथे काल में पुनः आपका जन्म हो गया और वहां से स्वर्ग गए, स्वर्ग से सीधे मनुष्य बनो, मनुष्य बन से सीधे चाहो तो मौका मिला तो मोक्ष भी जा सकते हो, लेकिन बीज यहाँ अभी डालना पड़ेंगे। तुमका भोग भूमि में बीज पड़ा है तो वहाँ की धरती उर्वरा नहीं है। यहाँ की धरती, एक कहावत है, किसानी अगर कर सकते हो तो कर्म भूमि में ही कर सकते हो। भोग भूमि और स्वर्ग में मौका मिलने वाला नहीं है। क्यों? महाराज सौधर्मेंद्र बड़ा है कि मनुष्य बड़ा? देखो, हम पंच कल्याण करते सौधर्मेंद्र को बुलाते हैं, तो भक्ति करने वाला तो वो भक्ति तो कर सकता है पर संयम धारण नहीं कर सकता, अपना कल्याण नहीं कर सकता। वो संयम के बीज डालने की पात्रता अगर किसी के पास है तो इस कली काल में यहीं पर है। तृतीय काल में भोग भूमि का काल चलते चलते पूरी एक पल की आयु का काल जहाँ पर जीव का होता है, और वहाँ पर जो कि ऐसी भोग भूमि का, जगन्य भोग भूमि का काल जो मात्र है, वहाँ के लिए कहा गया कि कितना समय है वहाँ पर तृतीय काल में, तो मात्र 2 पल की आयु। 5 भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि की कितनी है? 4 कोड़ा कोड़ी की, तो मात्र जगन्य भोग भूमि की 2 कोड़ा कोड़ी सागर का काल होता है। कितना काल? फिर बाद में आता है चौथा काल। चौथा काल आता है, उसमें कहा 84,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी। कितना? अब देखो 84,000 वर्ष कैसा? तो देखो आपका ये पंचम काल कितना हजार वर्ष का है? 21,000 वर्ष का। आने वाला छठा काल भी कितना है? 21,000 वर्ष का। फिर पुनः छठा काल पुनः चालू होगा, यानी पुनः उसको अब पहला काल कहा जाएगा। पहला काल कहा जाएगा। तो उस पहले काल को पुनः रिवर्स ऐसा करते हुए पुनः 21,000 वर्ष, फिर पंचम काल पुनः आएगा 21,000 वर्ष, ऐसे 84,000 वर्ष कम
एक कोड़ा कोड़ी, ऐसे 84,000 वर्ष वहाँ के चौथे काल में से निकाल करके अब आया है पुनः चौथे काल में पहुँचने के लिए। तो 84,000 वर्ष को हमने ऐसा कम किया तो कितने हो गए? देखो 5 नहीं, पहला काल कितने का कोड़ा कोड़ी का था? है ना 6, है ना। दूसरा काल कितने का? नहीं, दूसरे 4 कोड़ा कोड़ी का। और तीसरा कितना? 2 कोड़ा कोड़ी का। तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी का। अब चौथा काल 1 कोड़ा कोड़ी। कितने हजार वर्ष कम? तो कितने काल हो गए पूरे? 6 4 10 और 2 12 और 1 13, शायद 1 अवसर्पणी उत्सर्पणी 20 कोड़ा कोड़ी का है। नहीं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का 1 उत्सर्पणी। इसमें कुछ गणित कुछ गलत हो रहा है, आगे उसको देख करके बताता हूँ। नहीं 6 पहला कोड़ा उत्तम भोग। हाँ 4 पहले, हाँ 4 फिर 3 फिर 2, हाँ 20 कोड़ा कोड़ी का 1 कल्प काल पूरा हो जाता, 10 होता है ऐसा। 4 2 नहीं 4 3 2 और 1 यानी 10 कोड़ा कोड़ी का 1 अवसर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी का 1 उत्सर्पणी, ऐसा 20 कोड़ा कोड़ी का 1 कल्प काल। कितना काल होता है? 4 3 2 1, उसमें पूरा का पूरा ही समा जाए तो पूरे 10 हो जाएगा। 10 का और 10 दूनी 20, पूरा का पूरा कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी का 1 कल्प काल बन जाता है। अब आप ऐसे असंख्यात कोड़ा कोड़ी उत्सर्पणी अवसर्पणी के बाद 1 हुंडावसर्पणी आता है। और अपने समय में कौन सा मिला? ये हुंडावसर्पणी। इसमें सारी विचित्रताएं जिसमें भरी हों, जिसमें इस कलिकाल में जो कुछ असंभव है वो भी संभव होता है। ऐसा सबसे पहला संभव असंभव चीज कौन सी थी? कहा है कि सारे तीर्थंकर कौन से काल में उत्पन्न होते हैं, लेकिन हुंडावसर्पणी काल की देन है कि हमारे पहले तीर्थंकर का जन्म कौन से काल में हुआ? आदिनाथ भगवान का। ये किसका दोष है? धीरे धीरे भोग भूमि समाप्त होने लगती है तो अब कुलकरों का जन्म होता है। सबसे पहले 14 कुलकर होते हैं। अभी हम आदिनाथ पुराण में 14 कुलकर का वर्णन तो किया है। उन्होंने कहा एक ऋषभनाथ और भरत चक्रवर्ती को भी कुलकर की संज्ञा दी है उन्होंने। ऋषभनाथ भगवान को भी कुलकर के रूप में उन्होंने माना है, भरत चक्रवर्ती को भी कुलकर का रूप दिया है। मुख्य रूप से 14 कुलकर हैं और उन 14 कुलकरों में सबसे पहले आते हैं प्रतिशुद्ध कुलकर। पहले कुलकर का नाम प्रतिशुद्ध कुलकर है। हुआ है कि इनके समय में जब भोग भूमि एकदम कल्प वृक्ष समाप्त नहीं हुए, लेकिन उन कल्प वृक्ष की थोड़ी सी ज्योत्सनाएं कम हो गई और पहले प्रतिशुद्ध के समय में पूर्णिमा के समय आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा एक शब्द दिया है उस पर। कौन सी तिथि? ये आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। उस दिन एक तरफ चंद्रमा दिख रहा है पूरब की ओर और दूसरी तरफ अस्त होता हुआ सूर्य दिखने लगा। तो पता चला कि अब तो धीरे धीरे कल्प वृक्षों की ज्योत्सना, क्योंकि इससे पहले सूर्य चंद्र तो होते थे लेकिन उनके प्रकाश के कारण से वो दिखाई नहीं देते थे। तो प्रतिशुद्ध कुलकर के समय सूर्य चंद्र का दिखना, पूरब में चंद्रमा दिखना सायंकाल में और पश्चिम में दोनों आमने सामने। आप पूर्णिमा को देखना जब सूर्य अस्त होता है और इधर से चंद्रमा भी आपको दिखेगा उदित होता हुआ।
तो वहाँ दिखने लगा। दिख कर के उन्होंने लोगों जब भी अचानक दिखने तो लोग जब कोई दिखा क्या है ये, तो पहले कुलकर ने उन लोगों को बताया घबराओ नहीं, ये प्रकृति का सत्य, ये सब था, अभी तक तुम्हें दिखा नहीं था, आज से तुम्हें क्या हो रहा है दिखना, ये तुम्हारा कोई अहित करने वाले नहीं है। उसके बाद फिर सन्मति नाम के दूसरे कुलकर हुए, है ना। ऐसे सन्मति नाम के दूसरे तीर्थंकर हुए। उनके समय में सूर्यचंद्र के बाद अब तारागण भी दिखने लगे। अभी तक तारे नहीं दिखते थे, तो अब तारे भी दिखना चालू हुए। तीसरे तीर्थंकर वो कुलकर हुए क्षेमंकर। कौन से हुए? तीसरे कुलकर का नाम क्षेमंकर है। इनकी भी इनकी देखो, ये कुलकर भी कितने 8,000 धनुष की अवगाहना थी उस समय उनकी, इतना बिल्कुल। और इनके समय पर क्या होने लगा कि जो पशु वगैरह थे, ये लोग पहले तो बहुत भद्र परिणाम, पहले भी होते थे लेकिन भद्र परिणामी थे, लेकिन ये चिघाड़ने लगे, चिल्लाने लगे, उनकी आवाज करने लगे, भद्र परिणामी हो, तो उनको संभालने का उपाय उन्होंने बताया। फिर क्षेमंधर मनु हुए, चौथे का नाम क्षेमंधर मनु हुए। इनकी आयु भी 775 धनुष की रही। और जब हिंसक जानवर हुए तो इन्होंने लोगों को क्या किया, हाथ में लाठी दी, उनसे बचने का उपाय बताया। बचने के लिए उपाय उन्होंने बताया। और उसके बाद फिर बाद में सीमंकर नाम के 5वें कुलकर हुए। 5वें कुलकर जो सीमंकर हुए, जिनका 750 धनुष की शरीर की अवगाहना थी। और यहाँ पर इनके समय पर कल्प वृक्ष बिल्कुल रह गए, थोड़े से रह गए, धीरे धीरे कम होने लगे। फिर इसके बाद 6वें कुलकर हुए सीमंधर। 6वें कुलकर का नाम सीमंधर है। इनके समय पर इनकी भी 725 धनुष की अवगाहना थी। फिर बाद में आए विमल वाहन, ये नाम ही बताता है, इनका नाम क्या है? 7वें नंबर के विमल वाहन। तो जो जानवर वगैरह थे, इनका उपयोग क्या किया जाए? तो लोगों ने उनकी घोड़े हाथी की सवारी करना सिखाने का काम किसने किया? विमल वाहन, नाम ही शब्द बता रहे हैं। तीर्थंक वो जो कुलकर थे, तो विमल वाहन नाम के कुलकर ने वाहन आदि के कार्य कराने के लिए लोगों को सिखाया कि कैसे इनको, अपन को क्या करना है, इनसे सिखाना है। सवारी गाड़ी पर है, घोड़ा है, बैल है, इनकी से सवारी करने का सिखाया। ये बहुत बड़ा कहा, हाथी घोड़े आदि की। फिर उसके बाद आए चक्षुमन, इनके है। तो देखो यहाँ पर इनके नाम के अनुसार जैसा इनका नाम है वैसे इनका काम है। अभी तक क्या होता था कि भोग भूमि के जो भी जीव होते थे कुलकर है, अपनी संतान का मुख नहीं देख पाते थे। ये कुलकर सारी युगल ही उत्पन्न हुए, अलग अलग उत्पन्न नहीं हुए। भोग भूमि के जैसे जीव लेकिन जैसे चक्षुमन कुलकर हुए, तो इनके बाद अब क्या होने लगा कि संतान का मुख देखना प्रारंभ कर दिया। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? आंखों से अपनी संतान को देखना प्रारंभ करने लगे, चक्षुमन, ऐसा हुआ। फिर इसके बाद यशस्वान नाम के 9वें कुलकर हुए। और उसके बाद फिर अभिचंद्र नाम के 10वें कुलकर हुए। फिर उसके बाद चंद्रप्रभा नाम के 11वें कुलकर हुए, उनकी 6000 धनुष की अवगाहना रही। फिर 12वें कुलकर का नाम मरुदेव, 525 धनुष। अब यहाँ पे क्या हुआ? मरुद का अर्थ होता है जैसे कि मरुदेव है, ऐसा था। तो उन्हें मरुद यानी जैसे कभी कभार हवा है, पानी है, तो इन्होंने उस समय, अब लोग नदी, जब तालाब बारिश होने लगी, बाढ़ आने लगी, तालाब आदि को कैसे पार करें, तो इन्होंने नाव आदि चलाना सिखाया। नाव पर बैठ करके कैसे नदी आदि पार
करना है, ये उन कुलकर्णी ने सिखाया। तो नाव आदि से तरण की बात सिखाई गई। देखिए लोगों को ऐसा सिखाया है, आप तो अब सीखे सिखाए आए हो, उस समय लोगों को जब कुछ नहीं आता हो तो कैसे सीखा होगा। नाव चलाना सिखाया, नाव से पार होना बताया, ऐसा जलावतरण करना है। और फिर बाद में उसके बाद आए प्रसेनजित, इनकी 550 धनुष की। एक और है, जब लोगों के जन्म होने लगा, संतान का मुख देखने लगे, अब बच्चों का जन्म हुए तो उनके ऊपर जार वगैरह जो लगता था, है ना, तो उसको हटाने का कार्य कैसे किया जाए, तो किसने बताया? प्रसेनजित ने। यानी अब बच्चों को देख करके उनको थोड़ा सा लालन पालन करने, कुछ समय रहने का समय आ गया। और अंतिम कुलकर हैं जिनका नाम है नाभि राय, आ गए। अब कहाँ पहुँच रहे हो अपन? मूल कथा की ओर अपन बढ़ रहे हैं कि उस समय जब बच्चों का जन्म होता है तो नाभि का छेदन कैसे करना है, नाभि आदि काट करके किस प्रकार से उनको रहना है, ये आदि का कार्य किया है। वो नाभि राय के बारे में आज अपन पहुंच गए। अभी चलते चलते भोग भूमि के काल से कहाँ तक पहुंच गए अब अपन? आगे की कथा आपको आज इतना ही कि ऐसे आदिनाथ भगवान की कथा की भूमिका अपन ने बनाई है। अब भूमिका बनाते भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर बढ़ रहे हैं। मरु देवी और नाभि राय, यहाँ एक अभी 2 कथन हैं। सुना है कि कुछ आगम में ऐसा कथन बताया कि ये युगल नहीं थे, कुछ लोगों का ऐसा कथन है कि युगल थे, लेकिन यहाँ आदि पुराण में विवाह बताया है। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि युगल जन्म नहीं हुआ था। अभी आगे आपको मरु देवी और नाभि राय का क्या आएगा? विवाह का वर्णन आएगा। उसका वर्णन करते हुए आज का अपना ये समय यहाँ पर पूरा होते हुए अपन नाभि राय महाराज के घर पे अब पहुँच गए हैं। अब नाभि राय घर के आंगन में क्या होने वाला है, आगे किस प्रकार का होगा, कैसे जन्म होगा आदिनाथ भगवान का, अपन आगे वर्णन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए प्रसन्न मूर्ति मुनिवर साक्षात श्री अजीत सागर जी महाराज की जय।